सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। तुम इस बकरी की खाल को ले जाकर कहीं बेच दो, तुम्हें कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। इतना कहकर मायावी भेड़िया दौड़ता हुआ जंगलों में गुम हो गया। अर्जुन निराश होकर लंगड़ी बकरी की खाल को अपने कंधे पर लटकाकर सारे जानवरों को जमींदार की हवेली में ले आया। लेकिन जैसे ही अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा, जमींदार ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब देखो अर्जुन, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मेरा एक उसूल है, जब भी किसी की वजह से मेरे किसी जानवर को नुकसान पहुंचता है तो मैं उसे काम से निकाल देता हूं। कल से काम पर मत आना। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ऐसा अत्याचार मत कीजिए जमींदार साहब। क्या मैंने आपके पशुओं को नुकसान पहुंचाया था? उल्टा तो मेरा ही नुकसान हुआ है। आप जो बकरी मुझे देने वाले थे, वही बकरी उस मायावी भेड़िए की किस्मत में आ गई। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है कल तुम फिर से जानवरों को लेकर जंगल में जाओ और वो भेड़िया दोबारा आ जाए। अर्जुन निराश होकर जमींदार की हवेली से बाहर आ गया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। वैसे तो शाम के समय जमींदार की हवेली का रूखा सूखा जूठा भोजन मुझे मिल जाता था तो मेरा पेट भर जाता था, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। एक काम करता हूं, आज भूखे पेट ही सो जाता हूं और कल सुबह इस खाल को बेचने के लिए किसी दूसरे नगर रवाना हो जाता हूं। अर्जुन भूखे ही पेट सो गया। अगली सुबह अर्जुन बकरी की खाल लेकर अपने गांव से निकल पड़ा। दोपहर तक अर्जुन एक नगर पहुंच गया। अर्जुन नगर के बाजार में बकरी की खाल लेकर बैठ गया। लेकिन रात तक कोई भी ग्राहक बकरी की खाल के आसपास नहीं भटका। संध्या होते होते अर्जुन निराश हो गया। अब क्या करूं? भूख से मेरा दम निकल रहा है। तभी एक ग्राहक वहां आ गया। अरे भाई, ये बकरी की खाल बेचोगे? अर्जुन खुश हो गया। हाँ, बेचने के लिए बैठा हूं। लेकिन मैं तुम्हें मात्र 3 सिक्के दूंगा, बोलो स्वीकार है? सोचा था कम से कम 50 या 60 सिक्कों में तो बिकेगी। अब इसे बेचने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे स्वीकार है। ग्राहक ने अर्जुन को 3 सिक्के दे दिए और वहां से चला गया। अर्जुन पास की एक दुकान पर चला गया। उसने वहां से कुछ दाल रोटी ली और खाने लगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद अर्जुन दुकान के मालिक के पास जाकर बोला, कितने हुए? 2 सिक्के। अर्जुन ने 2 सिक्के दुकान वाले को दिए। अर्जुन कुछ दूर आगे जाकर खुद से बोला, पेट तो भर गया, लेकिन अब यहाँ ठहरू कहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर रात तक ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला तो मैं तो ठंड से ठिठुर जाऊंगा। तभी अर्जुन के कानों में एक आवाज टकराई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अर्जुन ने सामने देखा, वहाँ एक साधु खड़ा था जो अर्जुन की ओर रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल 1 सिक्का बचा था। साधु महाराज, मेरे पास तो मात्र 1 ही सिक्का है। साधु ने सिक्का लिया और रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन की ओर देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मात्र 1 ही सिक्का था। ये तो मात्र तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, परंतु मैं ये सिक्का तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूंगा। इतना कहकर साधु